बीच एक पेड़ था जहां पर दो चुड़ैल पेड़ की टहनी पर बैठी हुई गांव की चहल पहल को देख रही होती हैं। तभी उन्हें दो औरतें बात करती हुई नजर आती हैं। अरे शारदा बहन, आज मेरे दोनों बेटों की शादी हुई है और उनकी दोनों बहुएं घर पर मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो रही हैं। तुम भी घर पर पहुंच जाओ। लेकिन दुर्गेश्वरी, तेरे पास तो केवल एक ही कमरा है। उसमें तू सोएगी या तेरी दोनों बहुएं? ओहो शारदा, तू नहीं जानती आजकल पता है क्या चल रहा है। बहू को अमीर ससुराल नहीं दिखना चाहिए। अब देख, तू ये एक कमरा कैसे दो कमरों में बदलता है। मेरी बहू खुद तंग होकर अपने माता पिता से पैसे मांगेगी और दूसरा कमरा बनवा लेंगे। मेरा काम का काम हो जाएगा और पैसा भी खर्च नहीं होगा। अरे बहन दुर्गेश्वरी, तू तो बहुत ही ज्यादा कंजूस है। खैर, मैं तुझे क्या ही बोलूं। चल, मैं चलती हूँ और थोड़ी ही देर बाद मैं तेरे घर पर तेरी दोनों बहू की मुंह दिखाई के लिए जरूर आऊंगी। शारदा ऐसा कहकर वहां से निकल जाती है, जिसके बाद वो पेड़ पर बैठी हुई दोनों चुड़ैल आपस में बातें करने लगती हैं। देख रही हो तुम, जैसा कि हमारे साथ हुआ वैसे ही अब किसी और के साथ भी होने वाला है। तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हम दोनों क्या करें, समझ नहीं आ रहा। अरे करना क्या है? करना तो अब सिर्फ वही है कि हम किसी और की जिंदगी बर्बाद ना होने दें। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? शालिनी के ऐसा कहने पर कामिनी उसे एक प्लान बताती है, जिसे सुनकर शालिनी बहुत खुश होती है। शालिनी चुड़ैल और कामिनी चुड़ैल दोनों दुर्गेश्वरी के घर पहुंच जाती हैं, जहां पर उसकी नई नवेली बहू की मुंह दिखाई घर के एक ही कमरे में हो रही होती है। वो देखो, वो दोनों हैं इस घर की बहू। आज की रात हम इन्हें सोने नहीं देंगे। शालिनी चुड़ैल और कामिनी चुड़ैल दोनों रात होने का इंतजार करती हैं। रात होते ही कमरे के अंदर दोनों बहुएं अपने पतियों से कहती हैं। आज की रात हम इन्हें सोने नहीं देंगे। इन्हें इतना परेशान करेंगे कि कल ये इस घर को छोड़कर चली जाएंगी। फिर इनकी भी जान बच जाएगी। क्या यही एक कमरा है जिसमें हम दोनों बहू एक साथ रहेंगे? हम एक कमरे में सुहागरात कैसे बनाएंगे? चिंता क्यों कर रही हो? ये देखो, बीच में यहाँ पर्दा लगा हुआ है। कमरे के इधर हम लोग रहेंगे और उधर विक्रम अपनी पत्नी के साथ। हाँ हाँ, चलो अपनी अपनी जगह सो जाते हैं। राजीव और विक्रम ऐसा कहकर अपनी अपनी पत्नियों के साथ इस एक कमरे में अपनी सुहागरात मनाने की कोशिश करते हैं। वहीं कामिनी और शालिनी दोनों चुड़ैलें कमरे के बाहर खिड़की से झांकते हुए उन्हें देख रही होती हैं। मेरे होते हुए ये सुहागरात मेरे होने नहीं दूंगी। चलो फिर किस बात की देरी है, इन्हें अच्छे से परेशान करते हैं। इनकी सुहागरात तो हम निकालेंगे। दोनों चुड़ैल लाइट्स ऑफ होते ही पायल और पारुल को परेशान करने लगती हैं। अरे पायल, तू पागल है क्या? अपना ये हाथ अपने पास रख। कैसी बातें कर रही हो? आप, मेरा हाथ तो मेरे पास ही है। बल्कि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना पैर अपने पास रखो। श्श्श, आवाज मत करो। आज सुहागरात है। आज के दिन कौन लड़ता है? ये पायल की बच्ची बार बार परेशान कर रही है। बस करो पारुल दीदी, आपकी फुसफुसाने की आवाज मुझे विक्रम को सुनाई दे रही है। रात को लेटते समय उन दोनों में बड़ी ही नोक-झोंक होती है। अगले दिन सवेरे होते ही दोनों बहू अपनी सास से कहती हैं। अरे माँ जी, मुझे नहीं सोना उस कमरे में। भला दो बहुएं एक कमरे में कैसे सो सकती हैं? हाँ माँ जी, हमारे लिए एक कमरा बनवा दो। अरे आई बड़ी कमरा बनवाने वाली, तुम दोनों इतने अमीर परिवार से आई हो। बोल दो अपने माता पिता से, बनवा देंगे तुम्हारे लिए एक कमरा। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर दोनों को बहुत बुरा महसूस होता है और वो कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दो दिन एक ही कमरे में सोने से उन्हें उस कमरे में चुड़ैल का साया महसूस होता है। माँ जी, उस कमरे में पक्का कोई चुड़ैल है। माँ जी, आप मेरी बात का विश्वास करो। अरे अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज ही मैं अघोरी बाबा को बुला लेती हूँ। दुर्गेश्वरी ऐसा कहने के बाद रात को घर पर अघोरी बाबा को बुला लेती है। वो पूरे कमरे में पवित्र गंगा जल छिड़कते हैं और उसके बाद चारों तरफ कमरे के कोनों में नींबू रख देते हैं। अगर कल तक ये नींबू लाल हो गए तो ये समझ लेना कि इस कमरे में चुड़ैल का साया है। ऐसा कहने के बाद अघोरी बाबा चला जाता है और कल तक वो नींबू सच में लाल हो जाते हैं। देखो माँ जी, लाल हो गए नींबू।
जो भी इस कमरे के अंदर है मैं उसे अपने वश में करने की पूरी कोशिश करूंगा। अघोरी कमरे में एक घेरा बनाकर बैठ जाता है और मंत्र का जाप करता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। मंत्र का जाप करते ही चुड़ैल देवरानी जिठानी प्रकट होती है। क्यों अघोरी, तेरी मौत आई है क्या आज, जो तू हमारे काम में दखलंदाजी देने चला आया? जेठानी जी, लगता है इसको हमें मजा चखाना ही पड़ेगा। तभी दुर्गेश्वरी कहती है, कौन हो तुम दोनों चुड़ैल, और यहाँ क्यों आई हो, क्या करने आई हो? देखा जेठानी जी, ये चंडालनी हमें भूल ही गई। तो याद दिलाते हैं इस बेरहम चंडिका को कि किस तरह इसने हमें मौत के घाट उतारा। चुड़ैल देवरानी जेठानी की सारी बातें पायल और पारुल भी सुन रही होती है। बता चुड़ैल, क्यों आई हो तुम दोनों यहाँ पर? सासू माँ, आपको कुछ याद नहीं? मैं बताती हूँ सब कुछ। ये उस समय की बात है जब हम दोनों इस घर में ब्याह करके आई थी और इस चंडाल सास ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। जाओ शालिनी, कामिनी, इसे अपना ही घर समझो। देखो तुम्हारी सास बहुत गरीब और लाचार है, इसीलिए तुम्हारे पास एक ही कमरा है। इसमें मैंने बीच में पर्दा लगा दिया है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कहने के बाद दुर्गेश्वरी वहां से चली जाती है। पर्दे के दोनों तरफ सुहागरात की सेज लगी होती है, जिसे देखकर दोनों बहुएं आराम से वहीं बैठ जाती हैं। जैसे ही विक्रम और राजीव आते हैं, वो अपनी सुहागरात मनाने की कोशिश करते हैं। सुनिए जी, ये आप क्या कर रही हैं? हमारी करवट बदलने की आवाज भी जा रही है देवरानी के पास। अरे रुक जाइए, जेठ जी ने कुछ देख लिया तो? अरे वो नादान नहीं है, उसको सब पता है, कुछ नहीं होगा। शर्मा शर्मी में शालिनी और कामिनी दोनों अपनी सुहागरात नहीं मना पाते। ये सिलसिला कई दिन तक चलता है, जिसके चलते उनके पतियों से लड़ाई भी होने लगती है। एक दिन शालिनी और कामिनी दोनों अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, एक कमरा और होता तो ठीक रहता। हाँ माँ जी, एक कमरे में हम दोनों अभी तक सुहागरात भी नहीं बना पाए हैं। ओहो, महारानियों को अपने अपने कमरे चाहिए। यहाँ क्या तुम्हारा बाप पैसे देकर गया था क्या कमरा बनवाने के लिए? अलग अलग से कमरा चाहिए तो जाओ अपने पिता के कान खाओ, मेरे नहीं। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। शालिनी और कामिनी ये सुनने के बाद बहुत मायूस होती हैं, जिसके बाद वो शर्म के मारे अपने पिता को कुछ नहीं बता पाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब दुर्गेश्वरी अपने मन में सोचती है, इन दोनों को इस घर में लाके तो कोई फायदा नहीं हुआ। एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई अपने अमीर माँ बाप से। इससे अच्छा है कि इन दोनों का पत्ता साफ करके अपने बेटों की शादी किसी अमीर घर में करवा दूं। दुर्गेश्वरी ऐसा सोचकर अपनी दोनों बहुओं को जहर देकर मार देती है और गांव की नहर में उनकी लाश फेंक देती है, जिसकी खबर किसी को कानों कान नहीं पड़ती। देखा, ये था सच। ये जो तुम्हारी सास है, ये हमारी सास भी है। ये तुम्हारे पति कभी हमारे पति थे और इस कमरे में कभी हम दोनों देवरानियां जेठानियां रहा करती थी। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। देखो, तुम दोनों इस चंडालनी को इसके किए की सजा देना और अच्छा सबक सिखाना। नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हुआ। तुम भी चुड़ैल बन के यहाँ वहां घूमोगी। नहीं नहीं, हम इन्हें अब अच्छा वाला सबक सिखाएंगे। पारुल ऐसा कहती ही है कि तभी दुर्गेश्वरी अपनी पुरानी चुड़ैल बहुओं के पैरों में गिर के माफी मांगती है। माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे बस एक मौका दे दो अपनी गलतियां सुधारने का। दुर्गेश्वरी को रोते हुए देख अघोरी दोनों चुड़ैल देवरानी जेठानी के साथ साथ पायल और पारुल से भी कहता है, हर इंसान को जीवन में एक मौका प्रायश्चित करने का मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी सास को एक मौका और देना चाहिए। माँ जी, अगर आपको अपनी गलती का पछतावा है तो हम यहाँ से जा रहे हैं। बस जाते हुए ये कहते जाएंगे कि हमारे साथ जो किया है वो इन दोनों के साथ कभी मत करना। कामिनी और शालिनी दोनों चुड़ैल वहां से मुक्त हो जाती हैं, जिसके बाद दुर्गेश्वरी अपनी बहुओं से माफी मांगकर उनके लिए एक कमरा और बनवाती है,
जिसके चलते अब उसकी दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में खुशी खुशी रहने लगती हैं।